50 की उम्र में भी धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी तक ही नहीं टिका रहा, बल्कि इधर उधर भटकता ही रहा। और जब हेमा मालिनी ने खुद अपनी आंखों से धर्मेंद्र और अनीता राज को क्लोज होते देखा तो उन्होंने धर्मेंद्र पर सख्ती करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने कई बार धर्मेंद्र को तलाक की भी धमकी दी और सुसाइड की भी बात की। हेमा की इन धमकियों से धर्मेंद्र डर गए, उन्होंने अनीता राज को छोड़ दिया। अनीता राज भी धर्मेंद्र से दूर होकर फिल्मों से दूर टीवी की दुनिया में चली गयी। हालांकि पिछले साल जब रियलिटी सिंगिंग शो में धर्मेंद्र और अनीता की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए। प्रकाश कौर तो धर्मेंद्र पर रोक नहीं लगा पाई, लेकिन हेमा मालिनी ने सख्ती करके धर्मेंद्र को रोक लिया, वरना धर्मेंद्र की आज तीसरी पत्नी अनीता राज होती और हेमा मालिनी का हाल भी प्रकाश कौर की तरह होता। प्रकाश कौर को सनी बॉबी ने संभाल लिया, लेकिन हेमा मालिनी का क्या होता, उन्हें कौन संभाल पाता। आमिर खान की लाडली बेटी ईरा खान के सुसाइड की खबर तो कई बार सुनी, लेकिन इस बार ईरा ने सुसाइड की ऐसी खबर दी जिसे पता चला उसने सैल्यूट किया। वैसे तो आमिर खान की बेटी ईरा बाकी स्टार किड्स से बिल्कुल अलग है। रहन सहन से लेकर लाइफ स्टाइल और सोच तक बाकी स्टार से बिल्कुल मैच नहीं खाती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती है कि वो बड़े स्टार आमिर खान की बेटी है, बल्कि उन्हें वही करना होता है जो उनका दिल और दिमाग कहता है, फिर चाहे वो काम बहुत ही छोटा और नीच क्यों ना हो। ईरा पर अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि वो अपने स्टार पिता का नाम खराब कर रही है, लेकिन ईरा अपनी बात रखने से बिल्कुल हिचकती नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं करती। हाल ही में ईरा ने जिम ट्रेलर से सगाई की थी, उस पर लोगों ने उंगलियां उठाई थी और कहा था कि अपने पिता की हैसियत देखकर कम से कम शादी कर दी। अब ईरा ने सुसाइड पर बड़ी बात बोली जिस पर लोग सैल्यूट कर रहे हैं। ईरा ने बताया कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ और कल सुसाइड दिवस पर ईरा ने कमाल का टिप्स दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग सुसाइड की बातें दूसरों के सामने करने से डरते हैं कि कहीं उनके मन में ऐसा विचार ना आ जाए, लेकिन ये गलत है। जितना हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, उतना वो उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे और ऐसे गलत कदम करने पर रोक लगाने के लिए जागरूक होंगे। शिल्पा शेट्टी ने 50 साल बाद अपनी जिंदगी का वो सच बताकर देश को हिलाकर रख दिया जिस पर किसी को यकीन तक नहीं हो रहा है। लोगों के आंसू भी यहीं रुक रहे हैं, ये सोचकर कि अगर शिल्पा शेट्टी की मां ऐसी लड़की को अवार्ड करवा देती तो आज हमारे आंखों के सामने ऐसी काबिल होनहार एक्टर शिल्पा शेट्टी नहीं होती, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को तो कोख में ही मारने की प्लानिंग हो गई थी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने बताया कि जब उनका जन्म होने वाला था वो माँ के पेट में थी तो उनकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी, इतनी कि डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि वो माँ को बचा सकते हैं लेकिन बच्चे को नहीं। शिल्पा ने बताया कि उनकी ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, माँ की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। ऐसे में डॉक्टर ने शिल्पा की माँ को अबॉर्शन कराने की सलाह दे दी थी, लेकिन शिल्पा की माँ ने इस दर्दनाक प्रेगनेंसी में अपनी जिंदगी से बड़ा खतरा लेते हुए शिल्पा शेट्टी को जन्म दिया। शिल्पा शेट्टी का जन्म उनकी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा, जिसका एहसास उनकी माँ और शिल्पा को ही है। शिल्पा आज भी अपनी माँ के साथ रहती है और उनका बहुत ख्याल रखती है। अक्सर उनकी माँ को उनके साथ देखा जाता है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अफेयर की कहानी कौन नहीं जानता है। हेमा के प्यार में अंधे होकर धर्मेंद्र ने सारी हदें पार कर हेमा मालिनी से शादी तो रचा ली थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा हेमा और धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। और शादी कर हेमा ने ससुराल में कदम रखा तो तूफान आ गया। उसी दिन देओल परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। धर्मेंद्र और प्रकाश के बीच मनमुटाव आ गया। प्रकाश ने आज तक धर्मेंद्र की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी बॉबी के रिश्तों के बीच भी खटास आ गई। मीडिया या कैमरे के सामने देओल परिवार एकजुट जरूर दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में इनका रिश्ता कैसा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। कि पहले ही दिन जब हेमा मालिनी ने ससुराल में जाने की प्लानिंग बनाई तो सनी देओल ने चाकू से हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बयान को पूरी तरह से झूठ बताया था। प्रकाश कौर ने कहा था कि मेरे बच्चों की परवरिश गलत नहीं की गई है, बल्कि कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए ही बनी होती है। प्रकाश ने उस वक्त पहली बार हेमा मालिनी के लिए कुछ बोला था। इतना ही नहीं, बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी से रिश्ता तक नहीं रखा। हालांकि अब 45 साल बाद हेमा की बेटियों और सनी बॉबी के बीच रिश्ता सुधरता दिख रहा है। सौतेले भाई बहन एक दूसरे से मिलने भी लगे हैं। अब ये मीडिया के सामने मिलते हैं या सच में वो तो वही जाने, लेकिन अगर सच होता तो राखी के त्योहार पर सनी बॉबी ईशा अहाना से राखी जरूर बंधवाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा।
सनी देओल से ज्यादा बॉबी देओल हेमा मालिनी से आज भी नाराज है, नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के बच्चों की तारीफ करने से चूकती नहीं है। अब वो दिखावा करती है या सच में वो तो वही जाने। हेमा मालिनी के खतरनाक एक्सीडेंट के बाद पहली बार सनी बॉबी के रिश्ते पर हेमा मालिनी ने खुलकर बात की थी। हेमा ने बताया था कि सनी बॉबी के बीच उनका बेहद खूबसूरत रिश्ता है, जबकि सनी बॉबी ने आज तक हेमा मालिनी की तारीफ तो छोड़िए बुराई तक नहीं की, बल्कि जहाँ भी हेमा की बात होती है सनी बॉबी मुंह मोड़ लेते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। जब से धर्मेंद्र के पोते करण देओल को शाहरुख खान के पैर छूते देखा गया, तब से ट्रोलर्स ने धर्मेंद्र को आड़े हाथ ले लिया। ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर धर्मेंद्र सनी देओल के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि काफी टाइम से देओल परिवार और शाहरुख खान के परिवार के बीच दूरियां देखी जानी थी, लेकिन जब से गदर 2 ने सनी देओल को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, तब से हर एक स्टार सनी देओल की हाँ हुजूरी करने में लग गया। गदर 2 की पार्टी में सनी देओल ने खुद करण देओल की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख खान के पैर छूने को कहा। उसके बाद अब धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म जवान को दुआएं दी। धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की जवान को बधाई देते हुए लिखा, लव यू शाहरुख खान बेटे, ढेर सारी शुभकामनाएं और ये तुम्हारी फिल्म बहुत हिट जाएगी। शाहरुख खान ने भी अब धर्मेंद्र के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू सर, लव यू और जल्द मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपको गले लगा लूंगा। शाहरुख के इस जवाब की तारीफ हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। अब तक आप किस गुफा में बैठे थे? क्या आप पोतों को काम दिलाने के लिए आपको इनके पैरों में गिरना पड़ रहा है? कुछ इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। यूँ तो हेमा मालिनी ने अपनी जवानी के दिनों में हर एक्टर के संग फिल्में की और हिट फिल्में दी, लेकिन जब से धर्मेंद्र का नाम उनसे जुड़ा है, तब से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के अलावा बहुत कम एक्टर के संग रोमांटिक फिल्में दी हैं, क्योंकि हेमा को किसी और एक्टर के संग देखकर धर्मेंद्र का खून खौल जाता था और उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए हेमा ने भी फिरोज खान जैसे कई एक्टर के संग किसिंग सीन करने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जिनका जिक्र आते ही आज भी धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है और उनमें से पहला नाम जितेंद्र का है, दूसरा देवानंद का, और ये दोनों एक्टर हेमा की जिंदगी में ऐसे इंसान रह चुके हैं जिनसे हेमा की शादी होते होते बची है और इन एक्टर के संग हेमा भी शादी के लिए राजी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने बड़ी प्लानिंग करके इन एक्टर के चंगुल से हेमा को निकाल दिया था। कहा जाता है कि देवानंद तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पागल हो चुके थे, लेकिन जब हेमा ने शादी से साफ मना कर दिया तो काफी वक्त तक हेमा की यादों के सदमे से बाहर नहीं आ पाए। वहीं जितेंद्र से शादी के लिए हेमा तैयार हुई, घर वालों ने तैयारियां भी कर ली, लेकिन अचानक से धर्मेंद्र ने हेमा के घर पहुंचकर सब रंग में भंग कर दिया और सारी हदें पार कर धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बनाकर ही सांस ली।